रही है। और इस बीच रायपुर से खबर आपको दे दें, जहां महापौर और अधिकारियों की बैठक में तय किया गया है बूढ़ा तालाब का समय जो है वो निश्चित किया जाए। ये समय जो है 6 बजे से 10 बजे तक सुबह और शाम 5 से 9:30 बजे तक रखा गया है। तो महापौर और अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसमें बूढ़ा तालाब को खोले जाने का समय निश्चित किया गया है। तो तय समय सीमा पर ही खुलेगा बूढ़ा तालाब, जो कि सौंदर्यीकरण जिसका किया गया है। तो महापौर और अधिकारियों की बैठक में यह सुनिश्चित किया गया है कि बूढ़ा तालाब का समय निश्चित किया जाए, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक बूढ़ा तालाब जो है लोगों के लिए खुला रहेगा। तो बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण हो चुका है और अब इसको खोलने का समय भी तय कर लिया गया है। निधि हमारे साथ जुड़ चुकी है रायपुर से। निधि, एक बड़ी सौगात रायपुर वासियों के लिए, क्योंकि बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण अब हो चुका है, ठंड का वक्त भी है और अब लोगों का आवागमन वहां शुरू होगा। एक समय निश्चित कर दिया गया है अब इसका। जी बिल्कुल सुनीता, अगर बात की जाए तो बूढ़ा तालाब काफी ऐतिहासिक तालाब है राजधानी रायपुर का, और इसकी जो निर्माण का कार्य था, इसके सौंदर्यीकरण का कार्य था, वो एक प्रोजेक्ट था नगर निगम का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो शुरू किया गया है। और राजधानी वासियों को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर इस बूढ़ा तालाब का नया स्वरूप सौगात स्वरूप मिला है। तो वहीं अगर हम बात करें तो कलेक्टर एस भारतीदासन ने एक बैठक ली थी और उसमें अब ये तय कर दिया गया है कि बूढ़ा तालाब को कितने से कितने बजे तक खोला जाएगा। सुबह 6 से 10 बजे तक ये तालाब खोला जाएगा और शाम 5 से 9:30 बजे तक ही ये तालाब केवल खुलेगा, क्योंकि जब तालाब का नव निर्माण किया गया है तो बहुत जरूरी है कि इसे मेंटेन भी रखा जा सके। हर बार इस तरह के तालाब का निर्माण किया जाता है, लेकिन उसका एक ही साल में जो मेंटेनेंस अगर हम जाकर देखें तो वो बिल्कुल तितर बितर हो जाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और अनावश्यक जो लोग हैं वो वहां पर ना घूमे, तालाब का सौंदर्यीकरण जो है वो किसी तरह से खराब ना हो, ये सारी चीजें देखते हुए अब कलेक्टर एस भारतीदासन ने सभी बैठक ली है और महापौर एजाज ढेबर और सारे जितने भी अधिकारी हैं उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि जो बूढ़ा तालाब है उसे एक समय सीमा निर्धारित कर खोला जाए, ताकि अनावश्यक रूप से वहां पर लोग बैठे ना। एक समय सीमा निर्धारित रहेगी तो तालाब को समय के हिसाब से लोग देख भी पाएंगे, उसका आनंद उठा सकेंगे। और अनावश्यक रूप से अगर तालाब नहीं खुलेगा तो इसकी जो सौंदर्यता है जो बनाई गई है काफी मेहनत से निगम प्रशासन द्वारा, वो किसी तरह से ध्वस्त नहीं होगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 से 9:30 बजे तक बूढ़ा तालाब जो है वो खोला जाएगा, क्योंकि नगर निगम ने एक काफी बड़ी मेहनत की है बीते महीनों इस प्रोजेक्ट के लिए। और अब आगे के तालाब, जैसे हम बात करें कि तेलीबांधा तालाब को भी बूढ़ा तालाब की तर्ज पर सौंदर्यीकरण किया जाना है, अब उसके कार्य में भी कुछ दिन बचे हैं, वो भी शुरू हो जाएगा। तो महापौर एजाज ढेबर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, या फिर कहा जाए पूरे नगर निगम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसे पूरा किया गया और अब आने वाले समय में बाकी जो राजधानी के तालाब है उसके भी निर्माण की जो प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो काफी बड़ी लागत से और बड़े सपनों के साथ इस बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है, जो कि रायपुर वासियों के लिए और कहीं ना कहीं रायपुर की सुंदरता में चार चांद लगाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसका जो है रखरखाव करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, साथ ही लोगों की भी जिम्मेदारी है जो लोग वहां पर पहुंचते हैं। जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं तेलीबांधा तालाब का भी अब सौंदर्यीकरण होगा, क्योंकि एयरपोर्ट रोड से होकर और जो सबसे क्रीम एरिया है वहां पर वो माना जाता है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया, जिस प्रकार से लगातार रायपुर में सौंदर्यीकरण लगातार किया जा रहा है और एक सौगात के तौर पर जनता के लिए प्रशासन ये तमाम चीजें कर रही है? जो बिल्कुल, अगर रायपुर वासियों की बात करें तो जिस तरह से बूढ़ा तालाब का बदला हुआ और नया स्वरूप, उपहार स्वरूप दिया गया है, उसको लेकर के राजधानी वासी वैसे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये बूढ़ा तालाब जो स्थिति पहले बनी हुई थी, काफी ऐतिहासिक और पुराना तालाब है, बावजूद इसके सौंदर्यीकरण का कोई कार्य नहीं किया गया था। लोग वहां बैठना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा थी तालाब में, बदबू आती थी, इतना ज्यादा ये तालाब गंदा हो चुका था, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब है तो उसे साफ करने में भी उतनी ज्यादा मेहनत नगर निगम द्वारा लगाई गई और ऐसा स्वरूप दिया गया तालाब को। हाल ही में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके सभी उस तालाब में घूम कर आए हैं और बिल्कुल बहुत ज्यादा तारीफ की है कि काफी अच्छा
तालाब बनाया गया है और इसके साथ ही इसे मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। तो नगर निगम द्वारा और कलेक्टर द्वारा ये बैठक की गई है। महापौर भी इसमें शामिल थे और कलेक्टर एस भारतीदासन भी शामिल थे। इन्होंने निर्देश दे दिया गया है कि एक समय सीमा के अनुसार इस तालाब को खोला जाएगा ताकि उसकी जो मेंटेनेंस और उसका रखरखाव है वो बरकरार रहे। और जिस तरह से हम तेलीबांधा तालाब का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल रायपुर में तेलीबांधा तालाब जो है वो एयरपोर्ट रोड से होकर गुजरता है। तो महापौर एजाज ढेबर ने एक नई पहल शुरू की है कि एयरपोर्ट से आने वाले हर व्यक्ति इस तालाब को जरूर देखता है। तो इस तालाब का स्वरूप भी वैसा होगा तो जरूर ही राजधानी को जिस तरह से स्वरूप लोग देखेंगे, बिल्कुल वो तारीफ ही करेंगे कि राजधानी में कितनी साफ सफाई है। और ये तालाब भी बूढ़ा तालाब की तर्ज पर बनने के पश्चात हम और भी आगे के तालाबों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट रोड से होकर गुजरता है। तो इस तालाब का सौंदर्यीकरण भी हम बहुत जल्द ही करवाएंगे। हालांकि कोई समय सीमा इस पर निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि ये काम भी शुरू हो जाएगा और एक और सौगात राजधानी वासियों को हम देने जाएंगे। बिल्कुल, तो लगातार सौगातों का सिलसिला जारी है। बूढ़ा तालाब जो कि अब तस्वीरों में भी देख रहे हैं काफी खूबसूरत नजर आ रहा है और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए नियत समय जो है वो तय किया है। बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह 6 बजे से लेकर ये तालाब खुल जाएगा। इसका सौंदर्यीकरण का निखार जो है इसी प्रकार बरकरार रहे, इसका मेंटेनेंस बना रहे, इसलिए 6 से 10 और 5 से 9:30 बजे तक का समय तय किया गया है महापौर और अधिकारियों की बैठक में। और इसी के साथ ही इस